अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल हंग्री टमी। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी नेमतों में, रहमतों में, बरकतों में रखे, आमीन। अच्छा जी, आज मैं बड़े ही अपने ये मेरे फेवरेट बर्गर्स हैं, चिकन नैशवाइल बर्गर्स। आप मोस्टली लोगों को पता है ये बड़े स्पाइसी होते हैं, बहुत मज़ा आता है। मैं जब भी बाहर से अगर कभी बर्गर खाती हूँ, अब ज़ाहिर है वो मैकडॉनल्ड्स वगैरह उन चीज़ों का बायकॉट किया हुआ है, तो जब भी मैं ये बर्गर्स खाती हूँ तो अभी लोकल हम जो ईटरी यहाँ पे शुरू की हुई है, तो वहाँ पे नैशवाइल बर्गर्स बहुत फेमस है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है आजकल चीज़ें इतनी महँगी हो गई हैं, हर चीज़, तो फिर मैंने कहा चलो घर में ही बनाते हैं हम लोग, बाहर से क्यों खाएँ। जो घर घर में चीज़ जो है वो बजट में रह के बन जाती है, बाहर आपका जब खाते हैं तो आउट ऑफ बजट हो जाता है इंसान। अच्छा, इसके लिए सिंपल जो है मैंने लस्सी ले ली थी, उसके अंदर जो है ना मैंने सिंपल जो है मसाले हैं ना वो शामिल किए थे। आपने शामिल कर देनी है लाल मिर्चें, पेपरिका पाउडर, उसके अलावा जो है ना नमक शामिल करना है, और मैंने एक्स्ट्रा शामिल किया था कायन पेपर। कायन पेपर नहीं है तो आप उसकी जगह काली मिर्चें शामिल कर दें, या फिर कुटी लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसको ज़रा ज़्यादा बारीक करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो ये आपने शामिल कर देना है। ये सारे मसाले हमारे घरों में होते हैं, कायन पेपर बस नहीं होता, उसकी जगह काली मिर्चें ले लें आप। उसको जो है ना आपने लस्सी जो है लस्सी भी बन जाती है घर में। अगर लस्सी नहीं है तो दूध ले लें, दूध में थोड़ा-सा लेमन डाल दें, वो थोड़ा-सा उसको आप 5 मिनट के लिए छोड़ दें, थोड़ा-सा ऐसे वो फट-फट जाएगा, तो वो लस्सी बन जाती है एक किस्म की। तो उसके अंदर आप मसाले डाल के आप चिकन जो है ना उसके अंदर फ़िले, चिकन के फ़िले, आप बहुत मोटे ना हो, बहुत पतले भी ना हो, मीडियम साइज़ के, या आप कह लें आधा इंच मोटे या 1 इंच के भी हों तो इट्स ओके। वो आपने डिप करके रख देने मैरिनेट सिंपल। आपने बाद में जो है ना इसके साथ कोल्स्लॉ सर्व होता है, वो आपने बना लेना है सिंपल जैसे बनता है। गोभी, गाजर, मेयोनीज़, चीनी, काली मिर्च, नमक और थोड़ा-सा दूध डाल के, ठीक है? मेयोनीज़ बहुत ज़्यादा नहीं करनी, वाटरी नहीं बनाना उसको। उसके बाद ड्राई इंग्रीडिएंट्स आ जाते हैं। मैदा मैंने जो है ना अंदाज़ा से ही लिया था, आप कह लें ये 1.5 कप होगा शायद। 2 से 3 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर आपने शामिल कर देना है, ठीक है? ताकि वो ज़रा क्रिस्पीनेस आ जाए उसमें मज़ेदार सा। मैंने सारी चीज़ें अंदाज़े से ही डाली हैं। उसके बाद आपने वही जो 4 स्पाइसेस हैं इसमें दोबारा रिपीट होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, नमक था उसमें, कायन पेपर, पेपरिका पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है? ये 4 स्पाइसेस हैं। लाल मिर्च जो है वो तो आपको पता है सबके घर में होती है, कायन नहीं होता। उसकी जगह अब मैंने आपको सब्स्टिट्यूट दिया है, आप काली मिर्चें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है ना हमने जो वेट बैटर्स हैं, चिकन को हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मैरिनेट करके रखना है, तभी उसके अंदर जो है ना फ्लेवर जाएगा और आपको मज़ा आएगा, वो स्पाइसीनेस अंदर जाएगी, वरना फ़ायदा नहीं है आपको, ठीक है? और मैंने ज़रा ज़्यादा लस्सी ली थी डिप करने के लिए, इससे कम भी लेती तो मेरा काम चल जाता, लेकिन उसकी वजह ये है कि हमने इसको 2 बार कोट करना है इसमें, इसलिए हमें बैटर थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, ठीक है? तो इस तरह से आपने पहले एक सिंगल टाइम में इस तरह से ड्राई में कोटिंग कर लेनी है और इस सबको इकट्ठा एक जगह पे रख देना है, ठीक है? उसके बाद आपने ऑयल जो है ना वो लाज़मी गर्म होने के लिए रख देना है, क्योंकि सेकंड कोटिंग के बाद हम इसको डायरेक्ट जो है वो फ्राई करेंगे। अगर हम इसको सेकंड कोटिंग करके रखते जाएँगे तो फिर ये सॉगी हो जाते हैं ऊपर, ऐसे चिप-चिप, वो पूरा पानी जो है वो चिकन का पानी या वो जो हमारा वेट बैटर है ना उससे वो सारा ऐसे चिपकी-चिपकी अजीब-सा वो ऊपर जैसे आपको नज़र आ रहा है इस टाइम पे। सेकंड कोटिंग के बाद भी वैसे ही हो जाएगा, फिर आप उसको फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल आपको बड़ी उसकी बुरी शक्ल बनेगी और ये अजीब-सा ही वो बनेगा, ठीक है? तो इस तरह से आपने सेकंड कोटिंग कर लेनी है, एक्सेस ड्राई बैटर आपने इस ऊपर से उतार देना है और इसको साथ-साथ जो है ना आपने फ्राई कर देना है। ऑयल का टेम्परेचर आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, ये लो टू मीडियम पे है, बल्कि लो ही पे था एक्चुअली। तो इसको क्योंकि हमारा जो किचन कहने लगी थी मैं हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल जो है वो कच्चा है, तो इसलिए उसको थोड़ा टाइम लगता है ऑब्वियसली कुक होने में, और इसका ये भी है कि इसको हमने इन फिले को हमने 2 बार फ्राई करना है, ठीक है? तो पहले आपने इसको फ्राई कर लें, हल्का-सा लाइट गोल्डन जब कलर आ जाए, उसके बाद आपने इनको निकाल लेना है और इनको एक छन्नी में रेस्ट देना है, ठीक है? ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है वो भी ड्रिप हो जाएगा। इस तरह से मेरे पास वो प्रॉपर छन्नी नहीं है, तो मैंने नीचे प्लेट रख ली ताकि ऑयल निकल जाए। जुगाड़ निकालें, कोई मसला नहीं होता। उसके बाद दोबारा से हमने इसको ऑयल जो है ना वो आपने मीडियम फ्लेम पे कर लेना है, थोड़ा ज़्यादा गर्म, क्योंकि हमने अब इस स्टेज पे ऑलमोस्ट ये आप कह लें 80% कुक हो गया होता है। हमने बस इसको कलर देना है और थोड़ा-सा और जो हमें थोड़ा शुबा और रह जाता है कि नहीं पका, तो वो हमने पका लेना है। ठीक है? ये रेडी हो जाएँगे, उसके बाद आपने इसी तरह छन्नी में दोबारा डाल देना है, एक्सेस ऑयल निकल जाए। नेचुरल सॉस बनाने के लिए वही 4 स्पाइसेस आपने ले लेने हैं, उसके अंदर एक गरम वाला तेल शामिल कर लेना है और उनके अलावा जो है ना आपने इसके अंदर हनी शामिल करनी है। हनी नहीं है, ब्राउन शुगर शामिल कर लें, ब्राउन शुगर नहीं है, दूसरी चीनी शामिल कर लें। लेकिन उसको फिर आप ये करें कि आप उसको चीनी जब शामिल करेंगे ना, आप उसको चूल्हे पे थोड़ा-सा पका लें, ठीक है? तो उसके साथ क्या होगा कि चीनी अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी, जल्दी डिज़ॉल्व हो जाएगी, वरना आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसको डिज़ॉल्व करने में। तो बाद में ज़ाहिर है बर्गर हैं तो फ्राइज़ तो होंगी ही होंगी साथ में। तो मैंने कहा चलो आलू वगैरह जल्दी-जल्दी काट के, तो मैंने कहा इसमें फ्राई कर, पहले मैं सोचा एयर फ्रायर में बना लेती हूँ, तो मैंने कहा चलो ये ऑयल गर्म है तो इसको ही यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। बन्स को अच्छी तरह से टोस्ट कर लें। मैंने यहाँ पे पोटैटो बन्स लिए थे, सिंपल वाले जो होते हैं, जो आप कोई भी ले सकते हैं, नॉर्मल वाले भी, ठीक है? टोस्ट कर लिया था मैंने, हल्का सा बटर लगा के, घी लगा लें, ऑयल लगा लें, उनको टोस्ट करनी है वैसे ही टोस्ट कर लें।
फिर जो है ना चिकन फिले आप रख लेना है और मैंने ब्रश की मदद से सॉस जो है ना ऊपर अप्लाई कर दी थी। आप चाहें तो सॉस ज़्यादा बना के अंदर डिप भी कर सकते हैं, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए थी डिपिंग से, बहुत एक्सट्रीम स्पाइसी, ये सॉस स्पाइसी होती है, ठीक है? क्योंकि कायन पेपर और जो लाल मिर्चें आप कच्ची डाल रहे हैं और सिर्फ गर्म ऑयल ऊपर डला हुआ है, तो ऑब्वियसली इट्स गोना बी स्पाइसी। उसके अलावा जो हनी है उसको बैलेंस करने के लिए होती है। आप समझ लें ये स्वीट एंड स्पाइसी जो होती है ना वो सॉस ये बन जाती है। इसीलिए इसके साथ कोल्स्लॉ सर्व किया जाता है बर्गर के अंदर, ताकि वो जो एक बहुत ज़्यादा स्पाइसीनेस है वो एक माइल्ड जो है वो ठंडे कोल्स्लॉ के साथ जो है ना बैलेंस हो जाए। कोल्स्लॉ आपने फ्रिज में रखना है बना के, ठीक है? ये ठंडा होना चाहिए, तब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठंडे और गर्म का जब कॉम्बिनेशन होगा इट विल बी डिलीशियस, ठीक है? अच्छा, आप चाहें तो मैंने एक जो है बगैर सॉस के भी बनाया था, क्योंकि बच्चे यहाँ को अक्सर, मैं मुझे खुद ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती मैं, जब से मुझे एसिड रिफ्लक्स हुआ है, तो मैंने बगैर सॉस के ही खाया था। आप चाहें तो इसमें अपनी मर्ज़ी की वेरिएशंस कर सकते हैं। चिकन फ़िले इस तरह बनाएँ, ऊपर आप सलाद का पत्ता लगाएँ, टमाटर लगाएँ, चीज़ स्लाइस लगाएँ और आप एन्जॉय करें। आपका ये ज़िंगर बर्गर टाइप बन जाएगा। इस तरह से आप बनाएँगे तो नैशवाइल बर्गर बन जाएगा, क्योंकि स्पाइसी होता है ना, नैशवाइल होता ही स्पाइसी है। तो कभी-कभी होता है ना, खुद को भी यकीन नहीं आता कि इतनी अच्छी चीज़ बन जाती है। तो आई वाज़ रियली लाइक स्पेल बाउंड कि इतना मज़ेदार ये बन गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और सबको बहुत मज़ा आता है मैं जब भी ये बनाती हूँ, और ये बहुत बजट फ्रेंडली होते हैं। आपको पता है बोनलेस चिकन जो है वो चिकन ब्रेस्ट वग़ैरह सस्ती मिल जाती हैं, और बाकी चीज़ें जो है हमारे घरों में मोस्टली होती हैं। गोभी, गाजर ये भी सब्ज़ियाँ हैं, अगर आप इनको अवॉइड करना चाहते हैं कर लें, आपकी मर्ज़ी है। खाली चिकन फ़िले अंदर चीज़ लगाएँ, टमाटर लगाएँ, या वैसे ही खाली चीज़ और चिकन बर्गर लगा के भी आप खा सकते हैं, जिस तरह आपको प्रेफ़रेबल है, ठीक है? इसी बात पे हम करते हैं अपना व्लॉग ख़त्म। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। आपके कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।